उसकी माँ का दूध की कैपेसिटी क्या थी, उसके माँ का बच्चा देने का जो टर्न ऑफ कंडीशन था, हीट में आने का, साल में 2 बार बच्चे देती थी या 1 बार बच्चे देती थी, ये सब जो जेनेटिक उसका गुण है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, बकरी पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय है उन लोगों के लिए जो कृषि से जुड़े हुए हैं। खास करके ऐसे तो सभी पूंजीपति जो भी हैं वो फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर साइड से, हर पहलू से बकरी पालन मुनाफे का व्यवसाय है। तो कृषि से जुड़े लोग ही नहीं, और भी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और ये एक अच्छा अपना विस्तार रूप पकड़ता जा रहा है। लेकिन इस विस्तार रूप के साथ साथ एक कमी आती जा रही है, और वो कमी है आपसी संपर्क का। और जब आपसी संपर्क नहीं होता है तो उसका प्रभाव बकरी पे पड़ती है। जब हमारा और आपका संपर्क नहीं रहेगा तो इसका साइड इफेक्ट बकरी पालन पे पड़ता है। दोस्तों, बकरी पालन में सबसे बड़ा एक चुनौती है किड्स का विलंब से आना, लेट से आना, बकरियों को हिट में नहीं आना, या हिट में आना कंसीव नहीं करना। अगर कंसीव कर लिया तो 4-5 महीने में ओवर्सन हो जाना, गर्भपात हो जाना, या फिर बच्चे देने के बाद, बच्चा दे भी देती है तो बच्चा देने के बाद दूध में कमी आ जाना, जिससे बच्चा कुपोषित हो जाता है। कुपोषित होकर के पुनः मृत्यु के ग्रास बन जाता है। जब आपका डाइट प्लान अच्छा है, ग्रेजिंग का सिस्टम अच्छा है, मिनरल्स अच्छा दे रहे हैं, तो फिर ये कमी क्यों आ रही है? दोस्तों, बकरी पालन में 2 चीज महत्वपूर्ण माना गया है। एक तो उन्नत नस्ल का चुनाव। जो व्यक्ति ट्रेनिंग कर चुके हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, और ट्रेनिंग के बाद जब फार्मिंग करने के लिए जब शुरुआत करते हैं तो इस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं, अच्छी बकरी खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा मिस्टेक वो करते हैं, मिस्टेक करने का भी कारण है, अच्छा खासा पूंजी वो फार्म बनाने में खर्च कर देते हैं। जो ब्रीडर क्वालिटी का चाहिए वो ब्रीडर नहीं ले पाते हैं, और उनका ध्येय होता है कि हम तो बाहरी नस्ल की बकरी खरीद के लाए हैं और उसी का जो बच्चा मेल या फीमेल 2-3 महीने में मेरे पास आ जाएगा, हम उसको ब्रीडर बना लेंगे। आप किसी और फार्मर के संपर्क में रहे, उसी क्वालिटी का बच्चा किसी फार्मर से ले, और उनके इच्छा अनुकूल अगर उनको मेल चाहिए या फीमेल चाहिए तो या तो एक्सचेंज कर लें, और नहीं तो किसी दूसरे फार्मर से बच्चा ला करके आप ब्रीडर बनाएं। इन ब्रीडिंग एक ऐसा बीमारी है जो आप देख करके भी उसको अनजाने बने रहते हैं। उसी तरह से ब्रीडर में जो स्पर्म है, एक्स और वाई दोनों होता है, और अगर आप लगातार इन ब्रीडिंग का शिकार होंगे तो किसी न किसी एक्स या वाई, किसी न किसी जिन जिसको बोलते हैं, उसकी कमी हो जाएगी, और वो फिर बकरी इन 3-4 चीज़ों का शिकार होगा। पहला होगा कि बच्चा कलरफुल नहीं आएगा,
बच्चा अपंग हो सकता है, बच्चे का विकास दर ठीक नहीं रहेगा और बच्चा जो है फिर आगे चल कर के मेल हो या फीमेल हो वो प्रजनन क्षमता में कमज़ोर पाई जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में चलकर जब वो माँ बनेगी तो उसकी दूध की क्षमता कम पाई जाएगी। तो ये सब 4-5 बिंदु ऐसे हैं जो बकरी पालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो इन ब्रीडिंग से आपको बचना है। अब सवाल उठता है कि सर मैं ब्रीडर को चेंज करूं तो कितने दिनों पे करूं? तो आप जोड़िए, बकरी हिट में आती है और गर्भवती होती है, 5 महीने के बाद आपका बकरी बच्चा देता है और 12 महीने के बाद आपका बकरी का जो फीमेल बच्चा अगर होगा तो वो एडल्ट हो जाता है। तो 12, 5, 17 महीने। 17 महीने के बाद आपके बकरी के द्वारा जो फीमेल आई थी वो एडल्ट हो जाती है। आपके जो बकरी के बच्चे हैं तो वो 12 महीना एडल्ट होने के और 5 महीना गर्भित, यानी 12, 5, 17 महीने के बाद 18वां महीने में आपको ज़रूरत पड़ता है ब्रीडर की, क्योंकि 18वां महीना में आपके पास अगर 10 बकरी है और 10 के द्वारा फीमेल आया है, 10 फीमेल हो गया है, तो या तो आप बचपन में ही उन 10 फीमेल को बेच दें और या फिर ब्रीडर को आप चेंज कर दें। ब्रीडर चेंज करेंगे तो 10 फीमेल के लिए भी ब्रीडर होगा और जो 10 फीमेल आपकी पठिया तैयार हो रही है उनके जो आपकी मदर गोट हैं उनके लिए भी सूटेबल है। एक ब्रीडर के चक्कर में आप 10 बकरी जो पठिया तैयार होने जा रही है उसका आप जनरेशन ख़राब करने जा रहे हैं और जब बकरी पालन आप किए हैं और बकरी के बच्चे का ही जनरेशन ख़राब हो जाएगा तो आपका भी मुनाफा कम हो जाएगा, क्योंकि ये चैन बना हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी कड़ी है जिस पे आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। अब रहता है कि हम ब्रीडर को सेल करें तो कहाँ करें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या के लिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालना होगा, थोड़ा सा समय निकालना होगा, ताकि एक दूसरे से मिलाप करें, एक दूसरे फार्मर से संपर्क टू संपर्क जोड़ें और जोड़ने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको अपना समय गंवाना पड़ेगा और तब जाकर के आपका ब्रीडर का समस्या आसानी से हल हो सकता है। उनका फार्म आपके ब्रीडर के लायक अगर उनका ब्रीडर है तो आप दोनों कंपेयर करें और 18 महीने के बाद उनका ब्रीडर आप ले लें और आप अपना ब्रीडर उनको दे दें। या फिर अगर आपका तालमेल ठीक नहीं है तो आप अपना ब्रीडर बेच लें और दूसरे किसी का ब्रीडर खरीद लें, या फिर जिस तरह से पहला ब्रीडर आपने तैयार किया था वो 18 महीना होने से पहले फिर किसी और बच्चा को खरीद कर लाए और उसे तैयार करें। ब्रीडर के लिए जो बच्चा आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि उसका हिस्ट्री क्या है, ये सब जो जेनेटिक उसका गुण है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके लाइक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।